कैसे हैं आप लोग गाइस। आज मैं जिस बैट्समैन की बात कर रहा हूँ वो ना के किंग ऑफ पाकिस्तान है, ना के सिर्फ पाकिस्तानी बल्लेबाज है, लेकिन द ऑल टाइम बेस्ट क्रिकेटर ऑफ दी ईयर भी है। कोई और नहीं, द किंग बाबर आजम की बात कर रहे हैं, जिसकी फॉर्म रिसेंटली साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में वापस आई है। नो डाउट बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। 4 इनिंग्स में बाबर आजम ने 350 मारी है। और क्या बाबर आजम को ये पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए ओपनिंग, क्योंकि देखा जाए कि नंबर 3 पे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म रहे थे, लेकिन जब वो ओपनिंग पे आए मजबूरी में आए थे। इससे नहीं कि वो अपने शौक से आए थे, मजबूरी में आए थे। जब सैम अयूब सीरीज से आउट ऑफ हो गए, उनको चोट लगी थी, तो मजबूरी में पाकिस्तान ने शायद उन्हें रिक्वेस्ट की हो कि बाबर भाई आप आ जाएं, ओपनिंग कर लें, हमारे बस में नहीं, हम किसको भेजें, यंग लड़के हैं, कौन आपकी जगह संभालेगा। तो बाबर ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई मेरी पोजीशन तो तीसरे नंबर पे, मैं क्यों आऊँ। एक होते हैं ना प्लेयर सेल्फिश होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम अपनी पोजीशन छोड़ दें इनकी वजह से। हाँ, अगर बाबर करता तो वो कर भी सकता था, क्योंकि वो ब्रांड है पाकिस्तान। नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रांड अभी बाबर ही आजम है, जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो सबसे अच्छा खेल रहा है और जो पूरी दुनिया में अपना नाम मचा रहा है। तो अगर वो चाहता तो उसे जवाब भी दे सकता, भाई तू कौन होता है कि मुझे कहे कि मैं तीसरे नंबर पे ना खेलूँ, मैं ओपनिंग पे आ जाऊँ। लेकिन नहीं, उसने कहा कि ये टीम की ज़रूरत है। इससे जो प्लेयर है ना बहुत कम ही मिलते हैं जो अपनी सारी कुर्बानियाँ, मतलब सारे इंटरेस्ट मुफाद छोड़ के, अपनी पोजीशन छोड़ के टीम के लिए खेले। तो बाबर आजम ने भी वही साबित किया कि यार मजबूरी है, सैम नहीं है तो मैं आता हूँ। और देखें जब ओपनिंग पे आया तो काफ़ी लोगों को शौक भी लगा था कि ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, क्या करेगा ये, आउट हो जाएगा 20 पे 10 पे आउट हो जाएगा, ये किसी काम का ही नहीं है। लेकिन जब बाबर आजम ने ओपनिंग की तो सेकंड टेस्ट में बहुत आला इनिंग खेली, बहुत आला क्लासिकल इनिंग खेली। एक ऐसा नहीं लग रहा था कि बाबर आजम कंफ्यूज थे। अपनी टीम में टॉप स्कोरर रहे, 58 बनाए थे उसने, और एक जगह भी नहीं लगा कि वो प्रेशर में थे। बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे। फिर पाकिस्तान जब ऑल आउट हुआ तो पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार हो गया। तो जब दूसरी इनिंग पाकिस्तान खेल रहा था तो फिर भी वो और कैप्टन शान मसूद ने अनबिलीवेबल 200 पार्टनरशिप खेली, 200 रन्स की पार्टनरशिप खेली। वहाँ पे भी बाबर आजम ने क्लासिकल बैटिंग की, नो डाउट। शान मसूद ने तो सेंचुरी मारी, लेकिन बाबर आजम ने भी क्रूशियल 81 रन्स बनाए थे, जो कि उस वक्त टीम के लिए बहुत ज़रूरी थे। वरना जो कंडीशंस थी ना, तो ये लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान फॉलो ऑन में ही हार जाएगा। लेकिन बात हम कर रहे हैं बाबर आजम की, तो अगर देखा जाए तो पिछले 4 इनिंग्स में 350 मारी है बाबर आजम ने। और ये बहुत बड़ा अंदेशा है कि उनके फॉर्म शायद वापस आ गया हो, क्योंकि देखा जाए तो कम्प्लीटली मतलब एक साल में उन्होंने 150 नहीं मारी थी टेस्ट क्रिकेट में, पूरा एक साल, मजाक नहीं था। लेकिन 2025 में पहले ही दिनों में 2 सेकंड टेस्ट की 2 इनिंग्स में 250, और बहुत आला बैटिंग, बहुत आला टीम की ज़रूरत है। और ऊपर से बड़ी प्लस पॉइंट ये भी है कि चैम्पियन ट्रॉफी ऊपर से आ रही है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान का मेन बल्लेबाज, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन अगर आउट ऑफ फॉर्म रहता तो शायद हम जो ऑर्गेनाइज़र है चैम्पियन ट्रॉफी के पाकिस्तान, तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदा होता। लेकिन अब जब उनका मेन बल्लेबाज बाबर आजम फॉर्म में आ गया है, तो ये जो है ना एक चेतावनी है दूसरी टीमों के लिए कि अब पाकिस्तान के पास ऐसा बल्लेबाज है जो किसी वक्त भी अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो जो बाबर था जिसपे 1000 उंगलियां उठ रही थी, जिसपे ये भी कहा जा रहा था भाई इसको क्यों खिला रहे हो, इसकी जगह नहीं बन रही, ये किसी काम का नहीं है, ये तो बेकार प्लेयर है, ये उसका वक्त था, वो गया। अब उस बल्लेबाज ने ऐसी बैटिंग की है कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे फिर से होने लगे। वो एक टेस्ट चल रही थी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, रिसेंटली टेस्ट खेल रहे थे, जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड का दौरा कर रही थी, तो वहाँ पे कमेंटेटर भी कह रहा था कि भाई कवर ड्राइव तो बाबर आजम की बेस्ट होती है। वो होते ना महफिल तुम्हारी चर्चे हमारे, बाबर आजम ऐसे प्लेयर है। तो उस बंदे ने जो किया है क्लासिकल, वो जो है ना उसमें दूसरी चीज़ देखें। एक प्लेयर होते हैं जो रम्स बनाते हैं, खेलते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, खुद को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन ये प्लेयर जो है ना, ये प्लेयर सिंपल डिसेंट मैन, सिंपल पर्सनालिटी वाला बंदा है।
आपने कभी नहीं देखा होगा किसी के साथ इसको लड़ते हुए, हमेशा अपनी धुन में रहता है। नो डाउट क्राउड ने भी उससे मतलब उसका मजाक बनाया हुआ था, बहुत बुरा भला भी कह रहे थे, लेकिन इस बंदे ने कभी किसी को सीरियस नहीं लिया। क्यों भाई? इसकी नेचर ही ऐसी है, मतलब क्लासिकल बंदा है, नो डाउट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा खेलता भी है, अच्छी नेचर का भी मालिक है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नीचे से उठ के आया है। एक बंदे होते हैं ना, कुछ को सपोर्ट होती हैं, कुछ के बोर्ड्स मेंबर होते हैं, कुछ के पावर रिलेटिव्स क्रिकेटर होते हैं, ये ऐसा बंदा नहीं है। इस बंदे ने अपना नाम खुद कमाया हुआ है। अगर कहा जाए कि वो 10 दफ़ा 0 पे आउट हो और हम उसके फिर भी फैन हैं, तो इसमें कोई गम नहीं है, इसमें कोई कमी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बंदा डिज़र्व करता है, सबसे बेस्ट डिज़र्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस बंदे में एटीट्यूड नहीं है। हालांकि मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इमरान खान के अलावा ऐसा कोई प्लेयर आया ही नहीं है जिसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया हो, अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया हो और पूरी दुनिया में साबित किया हो कि मैं यहाँ पे हुकूमत करने आया हूँ, मैं यहाँ पे रोल करने आया हूँ, ये मेरी हुकूमत है, ये मेरी किंगडम है। वो ऐसा बंदा है। लेकिन उसमें कुछ होता है ना, कुछ प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना अच्छा रन रेट बना लेते हैं, तो एटीट्यूड में आ जाते हैं, किसी को बुरा भला कहना, ऐसा वैसे करना है। लेकिन ये बंदा वैसा नहीं है, ये बंदा हमेशा मुस्कुराता रहता है। ये जो होती है ना, ये आदतें बहुत कम प्लेयर्स में थी, इसमें वो है। तो वही बाबर आजम जिसके पहले चर्चे होते थे कि बाबर आजम खड़ा है तो पाकिस्तान को टेंशन नहीं है, वही बाबर आजम अब अपने कम्प्लीटली फॉर्म में आ गया है। वही बाबर आजम ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब पाकिस्तान अच्छे से आप लोगों को फेस करेगा, क्योंकि बाबर आजम वापस आ गया है। कुछ वक्त में कहा जा रहा था कि बाबर आजम विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन फिर उनका ऐसा फॉर्म चला कि वो एक साल में 50 नहीं बना पा रहे थे। लेकिन वही बाबर आजम ने 2025 शायद उनके लिए अच्छा साबित हो रहा है। अभी तक जो उसने क्रिकेट खेली है 2025 में बहुत ब्रिलियंटली खेली है और बहुत अच्छे से खेली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाबर आजम को ओपनिंग पे बैटिंग करनी चाहिए टेस्ट में, या फिर से वो तीसरे नंबर पे चले जाएं? क्योंकि अगर तीसरे नंबर पे जा रहा है तो उसकी फॉर्म देखिए पिछली साल से अच्छी नहीं रही, लेकिन ओपनिंग में 2 इनिंग्स पे उसने बहुत अच्छा खेला हुआ है। तो अगर सैम अयूब वापस आता है तो क्या बाबर आजम को पीछे चले जाना चाहिए, या बाबर आजम को यही पोजीशन पे रहना चाहिए, या शान मसूद को पीछे जाना चाहिए? क्योंकि कैप्टन वो हैं, उसका फॉर्म 10 मैचों में 1 में सेंचुरी बना रहा है, वो बंदा अटैकिंग वाला है, बाबर आजम अच्छा है। तो ये बहुत सवाल उठेंगे जब सैम अयूब वापस आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी सैम अयूब आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, आउट ऑफ द सीरीज़ हो चुके हैं, 2, 3, 5 हफ्तों के लिए बाहर हो चुके हैं। लेकिन क्या अगर सैम अयूब चैंपियन ट्रॉफी में वापस ना आया तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये भी तो प्रूव होने का बाकी है। क्योंकि अभी जो बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान को करनी भी हैं, एक तो उनका बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं जा रहा टेस्ट में, पिछले 16 मैचेस में एक भी नहीं जीता सीना कंट्रीज़ में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बल्लेबाज इतना फेस भी नहीं कर पा रहे अच्छा सा। तो प्लस पॉइंट तो ये है कि बाबर आजम अच्छा खेल रहा है, दूसरी पॉइंट ये है कि बॉलर्स क्या कर रहे हैं और दूसरे जो बैट्समैन है वो क्या कर रहे हैं। सो द किंग इज़ बैक, द किंग बॉबी भी खेल हैं, बॉबी भी खेल हैं, जो भी खेल हैं, अब उनका अच्छा फॉर्म चल रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छी पॉइंट्स हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए सी यू।